नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है स्माइल स्कीम्स और इसके बारे में ही हमारा पूरा आज का डिस्कशन रहने वाला। हम समझेंगे स्कीम होती क्या है और किस उद्देश्य से लाई गई और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक स्कीम से रिलेटेड है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है। तो हाल ही में स्माइल योजना के तहत अब तक 216 शहरों में 10,200 से अधिक भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है और इसी के साथ ये जो स्कीम है इसका लक्ष्य क्या है, इसको बढ़ा करके वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 295 शहरों को कवर करना है और इसी के साथ इसमें कार्यान्वयन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए स्माइल भिक्षावृत्ति राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया है। तो यही थी हमारी न्यूज़ और इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं स्माइल योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज और इसे शुरू कब किया गया था? वर्ष 2022 में इसे शुरू किया गया था। और आपको बता दें ये केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी कि इसकी फंडिंग पूरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। संचालन की बात कर लेंगे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं इसमें। तो इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, जिला प्रशासन, नगर निगम, शहरी स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, ये सारी संस्थाएं जो है मिलकर इस योजना में काम कर रही हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि ये जो स्माइल योजना है इसकी उप योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो इसकी 2 उप योजना है। पहला है आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास और दूसरा है भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि ये जो योजना है ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं इन दोनों पर केंद्रित है, इनके पुनर्वास से संबंधित है। अब इसमें इनका सिर्फ पुनर्वास करना नहीं है बल्कि इनके जीवन के लिए सकारात्मक कार्य भी करना है ताकि वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। अब सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी, शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के कार्य भी दिए जाएंगे, उन्हें तरह तरीके के जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो उस चीज़ के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा बेहतर हो और उन्हें आवास भी प्रदान किए जाएंगे। ये हमने समझ लिया ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो भीख मांगने के कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं उनका व्यापक पुनर्वास। तो इसमें सबसे पहले व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, फिर उसके लिए बाद में ये जो व्यक्तियों की पहचान की गई उनके लिए बचाव कार्य किया जाएगा यानी कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका पुनर्वास कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें रहने के लिए आश्रय प्रदान किया जाएगा और यदि उन्हें किसी भी तरीके के चिकित्सा संबंधी परामर्श दिलवाना है तो वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें कौशल विकास के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो ये थी इसकी 2 उप योजनाएं जिसके बारे में हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करना, यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे भिक्षा मांगनी पड़े और इसी के साथ भीख मांगने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास कराना जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण भी करना है यानी सामाजिक स्तर पर भी उनकी स्थिति अच्छी और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनाई जा सके। और इसके अलावा शिक्षा उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया ताकि वो समाज में सम्मानजनक तरीके से रह सके और आत्मनिर्भर बन सके और यही है इस स्कीम का उद्देश्य। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं एक बार कि वर्तमान उपलब्धियां इस स्कीम की क्या है। तो वर्तमान में स्कीम जो है वो 216 शहरों में इसे लागू किया गया और जिसमें ये जो 216 शहर है इसमें 10,200 से अधिक व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है और इस योजना को बढ़ा करके अब 2030-31 तक इसमें 295 शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया और इसमें कौन कौन से जो मुख्य स्थान है यानी कि महानगर, धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक शहर जो हैं वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा भिक्षा मांगते हैं।
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण को मजबूत करना, यानी कि लोगों को सिर्फ पुनर्वास नहीं कराना है बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें यह है कि स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो वो ऐसी क्रियाविधि में संलग्न हो जाता है। ऐसे जो भी व्यक्ति जो भिक्षा मांग रहे हैं, अगर उन्हें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा तो वो उस क्षेत्र में बेहतर करके अपनी आजीविका का स्रोत तराश सकते हैं। साथ ही साथ स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाना। अब जो स्थानीय निकाय है उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, यानी कि किस जगह पर किस क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इन्हें भी इस योजना में शामिल करना चाहिए। और डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा जिससे कि इनके प्रॉपर तरीके से जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आंकड़े, उनको डिजिटली इकट्ठा किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग ही योजनाएं चलाई जा सके। और इसी के अलावा जन जागरूकता अभियान भी चलाना काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को इसलिए जागरूक करना है ताकि वो भिक्षा न दे, ताकि ये जो भिक्षा की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा न बढ़े। मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श सेवाओं का विस्तार, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छी है तो उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ताकि कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य यही है कि वह व्यक्ति दोबारा भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति में संलग्न न हो। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास पहला कथन है, स्माइल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। दूसरा कथन है, इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन है, यह योजना केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।